नगर परिषद खजुराहो में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात हरियाली योजना के अंतर्गत विद्याधर कॉलोनी स्थित बाटिका में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण अवस्थी के साथ पार्षद दिनेश गौतम, राजकुमारी दुबे, अफसर खान, घनश्याम अनुरागी एवं अन्य पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन नगर परिषद के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में निकाय के अन्य पार्षद भी मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अन्य कार्यक्रम विद्याधर में जो नए पार्क हैं उनमें सब पेड़ लगाए गए। लगभग कितने वृक्ष लगाए गए? 40 से 50 पेड़। आगामी और भी प्रोग्राम होंगे आपके द्वारा? और भी होंगे जो अपन कल से देखेंगे कहाँ कहाँ तक पेड़ नहीं लगे हैं, तो सभी पार्कों में देखेंगे हम लोग सब। आज हरियाली महोत्सव के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 80 पौधे जो हैं यहाँ पर लगाए हैं और नगर परिषद खजुराहो के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अरुण अवस्थी जी भी आज हमारे साथ शामिल हुए। साथ ही परिषद में जो पार्षदगण हैं, माननीय पार्षदगण, उन्होंने भी आज के पौधारोपण में भाग लिया और लगभग 80 से ऊपर पौधे हमने लगाए हैं और शो प्लांट यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि पार्क कौन कौन से वृक्ष लगे? यहाँ पर पाम के प्लांट्स लगे हैं, चंपा के प्लांट लगे हैं और सजावटी कैक्टस है वो भी लगे हैं। चंदला के सीएम राइज स्कूल में मनाई गई आजादी की 75वीं वर्षगांठ। खास कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक। शासकीय सीएम राइज स्कूल चंदला में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद चौरसिया द्वारा ध्वजारोहण के बाद छात्राओं के द्वारा राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गायन भी किया गया। स्कूल पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने बच्चों के कार्यक्रमों की सराहना की। वहीं सीएम राइज को सरकार की नई सौगात बताकर बच्चों से इसका फायदा लेने की अपील की गई। विद्यालय के प्राचार्य श्री चौरसिया ने बताया कि सीएम राइज स्कूल में बिल्डिंग कार्य हेतु 41 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। आगामी अक्टूबर नवंबर में संभवतः बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को, क्षेत्रवासियों को, सभी को शुभकामनाएं। और आज सीएम राइज स्कूल में यहाँ पे कार्यक्रम में यहाँ पे 3 शेड का जो विद्यालय बना हुआ है उसको 3 शेड से मुक्त करके हम विधिवत तरीके से छत डलवाएंगे। और एक छत डलवाई थी हमारे विधायक निधि से, तो उसका भी शुभारंभ किया गया है। और सीएम राइज स्कूल के लिए हमारी सरकार ने 41 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हुए हैं, जो मध्य प्रदेश में दूसरा विद्यालय होगा, इतने बड़े बजट में बनेगा और इतने बड़े क्षेत्र में बनेगा। 52 बीघा का क्षेत्र है और एक 35 बीघा का अलग क्षेत्र है, यानी इतना बड़ा क्षेत्र बनेगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और सभी के लिए बहुत ही एक सराहनीय उपलब्धि है हमारी सरकार ने जो दी है। और मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि चंदला क्षेत्र के लिए भरपूर बजट उनने इस साल दिया है, क्योंकि हम लोग 2 साल कोरोना काल में पूरी तरीके से असहाय रहे और इस साल हमें मौका मिला है काम करने का। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के लिए बिल्डिंग 1 करोड़ की मिली है और यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ है। यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद हमें दोगुनी करनी है। यहाँ पे व्यवस्थाएं हमें न्यायालय के लिए, सिविल न्यायालय के लिए जो भूमि आवंटित हुई थी उसमें थोड़ा सा विवाद चल रहा है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी हम लोग निपटा करके यहाँ के क्षेत्र के और नगर के विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। धन्यवाद। हमारे यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। लगभग 2-3 साल के अंतराल में बिल्डिंग का निर्माण हो जाएगा। डीपीआर सर्वे हो चुका है और 41 करोड़ 20 लाख की तकनीकी स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हो चुकी है। हमें बहुत ही जल्दी उसके वन विभाग, राजस्व, विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी से एनओसी प्राप्त करना है, ताकि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सके। सीएम राइज प्रस्तावित भूमि पर झंडारोहण भी किया गया है क्या? हाँ, विगत वर्ष भी किया गया था और इस वर्ष भी हमारे द्वारा जो है झंडा आरोहण किया गया और जिसको विधिवत गार्ड ऑफ ऑनर भी जो है दिया गया हमारे पुलिस जवान द्वारा जो है। एनसीसी और एनएसएस की क्या
हमने गत वर्ष से ही एनसीसी, जैसे ही सीएम राइज विद्यालय हुआ था वहाँ से ही हमने एनसीसी के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए थे। 25 एमपी बटालियन को पत्र लिखा था, तो वहाँ से रिस्पांस नहीं आया था। फिर माननीय विधायक जी से भी 26 जनवरी को इस संबंध में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी पत्र लिखा हुआ है जिसकी प्रति भी उन्होंने हमें उपलब्ध कराई है। तो एनसीसी का काम भी जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी एनसीसी। साथ ही साथ जो एनएसएस है उसकी स्वीकृति हमारे द्वारा दी जा चुकी है और विभाग से आदेश जारी होना शेष है। बिजावर में भाजपा मंडल कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला की मौजूदगी में मंडल अध्यक्ष राम मनोहर तिवारी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर विधायक श्री शुक्ला ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बिजावर में नव नियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मी बीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। आजादी के इस पर्व पर सरकारी कार्यालय में भी शान से तिरंगा लहराया गया। उप जेल बिजावर में एसडीएम राहुल सिलारिया ने ध्वजारोहण किया। जेल अधीक्षक ने सभी कैदियों और स्टाफ को आजादी के पर्व की बधाई दी। लोक सेवा केंद्र में एसडीएम ने तिरंगा फहराया। लोक सेवा केंद्र के संचालक गौरव भटनागर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। महिला बाल विकास विभाग कार्यालय, वन विभाग बिजावर के सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षगांठ पर जो पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का पूरा दिन बड़े जोश और उत्साह से मनाएं, ऐसे हमारा निवेदन है क्षेत्रवासी। सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज़ादी अमृत उत्सव के तहत देश के प्रधानमंत्री जी का सपना हर घर तिरंगा लहराए। सभी क्षेत्रवासियों से एवं सरकारी संस्थाओं से मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने घर पर तिरंगा लहराएं। सभी को ढेर सारी बधाई, अनंत अनंत शुभकामनाएं। सिवनी के लखनागौन में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा सहित 3 दिन से घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी अभियान के बीच यहां पर राजनीतिक दल लखनादौन इकाई में तिरंगा को लेकर जूतम पैजार की स्थिति भी निर्मित हो गई। मामला भाजपा कार्यालय में झंडा वंदन को लेकर सुर्खियों में आया, जब सुबह 9 बजे तक भाजपा कार्यालय में झंडा वंदन नहीं हुआ और कार्यालय का ताला भी नहीं खुला तो अन्य भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष के आने पर मामला और गर्म हो गया और नेता आपस में ही भिड़ गए। झूमा झटकी और गाली गलौज के साथ ही मामला थाने पहुंचता, इसके पहले ही मंडल अध्यक्ष के फोन पर पुलिस दलबल सहित भाजपा कार्यालय पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह के बाद लगातार बैठकों का दौर यहां चल रहा है। राष्ट्रीय पर्व पर हुई यह झड़प सिवनी के लखनादौन से लेकर भोपाल तक चर्चा का विषय बन गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्वतंत्रता दिवस का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के बतौर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। झाबुआ पहुंचे परमार ने स्थानीय डीआरपी पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। विशेष परेड और हर्ष फायर में मौजूद रहने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड और पुलिस के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी। तेज बारिश के बीच भी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखा जा रहा था। इसके बाद कार्यक्रम के उपरांत स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से भी बात की। दिवस है, अपना देश 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है स्वतंत्रता को, और इसलिए पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस जोश, खरोश और जुनून के साथ यहाँ विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें ऐतिहासिक है। हर घर पर तिरंगा आज ये दर्शाता है कि पूरा देश की जो भावना है वो केवल भारत ही नहीं तो विश्व देखेगा कि तिरंगे की ताकत क्या है। दमोह के हटा विकासखंड गौसाबाद में हायर सेकेंडरी संस्कार
सरस्वती शिशु मंदिर, अमर ज्योति विद्या मंदिर, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सहित बुंदेलखंड स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने सामूहिक नृत्य, आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर पत्र वाचन, विचित्र वेशभूषा एवं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में थाना प्रभारी अरविंद सिंह, सरपंच ललिता अहिरवार, लक्ष्मण तिवारी, जुगल गुप्ता, श्याम बिहारी पटेल, मनीराम पटेल, इकबाल खान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। छतरपुर जिले के नौगांव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनूप तिवारी ने नगरपालिका में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सभी वार्डों के पार्षद और नगरपालिका के उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर 4 नई सफाई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनूप तिवारी ने कहा कि सेवा ही हमारा संकल्प है और नौगांव नगरपालिका में सेवा के अनूठे कार्य शुरू किए जाएंगे। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आजादी के 75 वर्ष होने पर इस बार जगह जगह विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन भी तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के सटई की हैं, जहां मुस्लिम समाज ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक तिरंगा रैली निकाली। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू भाइयों के साथ सम्मिलित होकर डीजे पर राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ ये तिरंगा रैली निकाली। रविवार की शाम 4 बजे जामा मस्जिद से शुरू हुई इस रैली ने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और इसके बाद रैली का हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। इस दौरान मुस्लिम कमेटी के सदर अहमद सौदागर, साबिर खान, रसूल सौदागर, दिलीप पटेल, देवेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल, मंगलदीन कुशवाहा, हल्के जैन, लालू नामदेव, इश्तियाक खान, शेख ओबेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज हमारे नगर सटई में स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर सटई में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें मुस्लिम, हिंदू सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमारी आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों के लोगों ने इस तिरंगा को अपने खून से सींचा है और हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है और इसको हर वर्ग के लोग बड़े ही पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। आज हमारे नगर सटई में, पूरे सटई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और यहाँ से मस्जिद से यहाँ से लेकर स्टैंड और चौक बाजार और फिर मस्जिद यहाँ विधि समाप्त हुई है। मैं सभी सटई नगर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सभी लोगों ने भाग लिया है इसमें तिरंगा यात्रा में और सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन का भी भाग लिया गया है इसमें। मैं पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पर्यटन नगरी खजुराहो के स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और ध्वजारोहण करते हुए लोगों ने इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। ये तस्वीरें खजुराहो के किड्जी प्री स्कूल सनशाइन पब्लिक स्कूल की हैं। यहाँ 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सनशाइन स्कूल के डायरेक्टर नितिन भार्गव के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी तरह किड्जी प्री स्कूल में बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में समझाया गया। बच्चों से अपील की गई कि वे इस धरती को हरा भरा करने में अपनी भूमिका निभाएं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस पर्व को मनाते हुए लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। किड्जी की डायरेक्टर सविता भार्गव, प्रिंसिपल नमिता श्रीवास्तव, सनशाइन स्कूल के डायरेक्टर नितिन भार्गव, शिक्षक कल्पना महिमा, सृष्टि, संयोगिता, शिल्पी सहित अनेक लोग यहाँ मौजूद रहे। किड्जी प्री स्कूल और सनशाइन पब्लिक स्कूल में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी बच्चों ने डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्लैग होस्टिंग हुई है जिसमें बच्चों ने अपना जनगण मन गाया। उन्होंने पीटी के द्वारा भी अपना प्रदर्शन किया है और बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया है। उनको स्वीट बांटा गया, उसमें मेहंदी बांटी गई है। आज बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और उनको उनकी आज़ादी के बारे में बताया गया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने बलिदान किए गए हैं, इसके बारे में बच्चों को बताया गया। My name is Tanvi Tiwari. We are
इसी तरह खजुराहो के रॉयल किड्स प्ले स्कूल में भी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर्ड आर्मी हवलदार दयाराम धुर्वे, आर्टिस्ट राजकुमार जाटौलिया के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। 15 अगस्त को रॉयल किड्स प्ले स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक दूसरे को बधाई दी गई। साथ ही बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर यहां मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में रॉयल किड्स प्ले स्कूल की डायरेक्टर रमन परमार, प्रिंसिपल मीनू मिश्रा, नंदिनी अवस्थी, शिवानी पुष्पद, पलक सेन, रुचि चतुर्वेदी, अंजलि, प्रतिमा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घूरा में पृथ्वी नैसर्गिक चिकित्सा सेंटर का शुभारंभ किया गया और शुभारंभ करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पहुंचे। उल्लेखनीय है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के मित्र शेख मुबारक और उनके साथियों के द्वारा इस नैसर्गिक चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर यहां शामिल हुए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इस मौके पर आम जनता को संबोधित किया और कहा कि दीनहीन और असहाय मरीजों की सेवा के लिए ये चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों का उपचार पीपल के वृक्ष के नीचे बने इस पृथ्वी नैसर्गिक चिकित्सा केंद्र में किया जाएगा। यह प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है जिसमें हवा, पानी और मिट्टी के जरिए लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा और आशीर्वाद यहां मौजूद आम जनता को दी। इस कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का स्वागत शेख मुबारक, जितेंद्र सिंह बुंदेला, डॉक्टर राकेश असाटी, शेख अजीज, राहुल गुप्ता आदि ने किया। चिकित्सा केंद्र घूरा बमीठा में खोला गया है जहां प्राकृतिक तत्वों के द्वारा लोगों का उपचार किया जाएगा। वहीं आयुर्वेदिक आहार, विश्राम और स्वर विज्ञान भी लोगों के रोग निदान केंद्र का कारक बनेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बरसते पानी में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये तस्वीरें सिवनी जिले के आधे गांव की हैं, जहां युवाओं ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भरपूर जोश के साथ अमृत महोत्सव मनाते हुए ये रैली निकाली। डीजे पर बजते राष्ट्र गीतों के साथ इन युवाओं का जोश देखते ही बनता था। कटनी जिले में विलायत कला मजदूर संघ ने झमाझम बारिश के बीच मोटरसाइकिल रैली निकाली। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत बिरला जेके व्हाइट सीमेंट प्लांट के मजदूर संघ के द्वारा विलायत कला ग्राम में स्थित मजदूर संघ कार्यालय से झमाझम बारिश के बीच मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में मजदूर संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र उर्फ संदीप सिंह, विलायत कला कार्यालय से बड़वारा मुख्यालय के बीच निकाली गई इस रैली में सैकड़ों युवा सम्मिलित हुए। यूनियन अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से देश के अमर शहीदों को भी याद किया गया। इस दौरान बड़वारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह बघेल ने रैली का बड़वारा मुख्यालय पर स्वागत किया। यूनियन कार्यालय विलायत कला से तिरंगा रैली वाइक द्वारा विलायत कला से बड़वारा तक निकाली गई, जिसमें हमारे सभी श्रमिक भाइयों द्वारा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और सभी तिरंगा के सम्मान में विलायत कला से बड़वारा तक रैली निकालकर बड़वारा कार्यालय जनपद में समापन किया गया रैली का। इस अवसर पर मैं देशवासी और प्रदेशवासियों को सभी को हार्दिक स्वतंत्रता दिवस 75वां जो अमृत महोत्सव है, इसके अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।